अब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। अब एक हाथ अपने एब्डोमेन पर रखें, नाभि के नीचे यानी कि बेली पॉइंट और बेली पॉइंट के नीचे के हिस्से पर हाथ रखें। आंखें बंद करें और ब्रीदिंग करते रहें। कोशिश करेंगे कि हम जब इनहेल करें तो हमारा स्टमक बाहर आए और एक्सहेल के साथ स्टमक अंदर जाए। इनहेल एंड स्टमक आउट, एक्सहेल एंड स्टमक इन। ऐसे ब्रीदिंग करते रहेंगे। आप चाहें तो अपने हाथ को नीज के ऊपर या थाइस के ऊपर वापस रख सकते हैं। हम हाथ को पेट के ऊपर केवल इसीलिए रख रहे हैं ताकि हमें एब्डोमिनल मूवमेंट फील हो। वीडियो में जब हाथ ऊपर उठ रहा है तब आपको इनहेल करना है, फिर जब हाथ मुट्ठी बंद हो रही है तब होल्ड करना है और जैसे जैसे हाथ नीचे आए एक्सहेल करना है। यदि आप आंखें बंद करके कर रहे हैं तो आप इंस्ट्रक्शन के साथ ब्रीदिंग करें। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, inhale, hold your breath, slowly exhale। अब हम चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। एंजाइटी और चिंता को हम हमारे मन से बाहर निकालेंगे। अब एक हाथ छाती पर रखें, एक हाथ पेट पर बेली पॉइंट के ऊपर रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। अपने ब्रीदिंग को फील करें। और दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखेंगे एंड रिलीज द पोस्चर। आपका नॉर्मल ब्रीदिंग कैसा है उसे जान लें। अब आंखें बंद करेंगे अब धीरे से एक हाथ छाती पे रखें, ब्रीदिंग करते रहें। इनहेल करते हुए चेस्ट एक्सपैंड होगी, बाहर आएगी और एक्सहेल करते हुए चेस्ट नॉर्मल पोजीशन में आएगी। एक रिदम में कंटिन्यूअस ब्रीदिंग करते रहें।
अब दोनों हाथों को पेट पर रखें। अपने ब्रीदिंग को फील करें। ध्यान रहे हम दोनों हाथों को पेट पर रख के इस चीज़ का कंफर्मेशन ले रहे हैं कि इनहेल और एक्सहेल करते समय पेट ज़्यादा अंदर और बाहर नहीं आ रहा है, केवल चेस्ट ब्रीदिंग हो रहा है। पूरी तरह से वीर रस को फील करें, यानी कि जैसे इनहेल कर रहे हैं कॉन्फिडेंस को फील करेंगे। पूरा मन व शरीर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। अब हम चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे। अपने राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखें। राइट नोस्ट्रिल बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल। अगेन लेफ्ट से इनहेल करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट से एक्सहेल करें। इसे रिपीट करेंगे। चंद्र भेदन प्राणायाम लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना, इसी को चंद्र भेदन प्राणायाम कहते हैं। अब हम ये प्राणायाम शुरू करेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें और राइट से एक्सहेल करें। फिर से राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। इसे रिपीट करते रहें। ध्यान रहे कि आपका इनहेल और एक्सहेल इक्वल हो, यानी कि यदि आप 2 काउंट के लिए इनहेल कर रहे हैं तो 2 काउंट के लिए एक्सहेल करें। लेज़ी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं और पूरा दिन लेज़ी फील करते हैं, उन्हें चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। ओपन योर आइज, ब्रीथ नॉर्मल। अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। अब राइट हैंड के थंब को राइट नोस्ट्रिल के लिए और राइट हैंड की लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल के लिए रखेंगे। लास्ट 2 फिंगर्स से लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करें, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम राइट, एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट। अब ये क्रिया हम करेंगे। सूर्य भेदन प्राणायाम का मतलब है राइट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। हम हर टाइम इनहेल राइट नोस्ट्रिल से करेंगे और एक्सहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल से करेंगे। हमारे हाथों की 5 फिंगर्स पर 5 तत्व हैं और हमारे नाक के दोनों साइड एवं बीच में हम इंद्रियों को फील करते हैं। माना गया है कि राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट नोस्ट्रिल और बीच में जो एक लाइन जाती है वो
इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, जो कि हमारे एस्ट्रल बॉडी को यानी कि प्राणिक शरीर को एनर्जी देती है। धीरे से आंखें खोलें, ब्रीदिंग नॉर्मल करें। अब हम कपालभाति करेंगे। नमस्ते। अब हम कपालभाति करेंगे। शरीर में बढ़ती हुई एनर्जी को फील करते हुए अपनी योगा मैट पर बैठ जाएं। किसी भी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे। यदि आपको नी पेन है या नीचे बैठने में तकलीफ है तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बैक स्ट्रेट रखें, आंखें बंद करें। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें। अब गहरी सांस लें और टुकड़ों में सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे। कपालभाति से पेट की चर्बी कम होती है और पेट के मसल्स को बहुत अच्छा मसाज मिलता है। अब दोनों हाथों को पेट के ऊपर यानी कि एक हाथ छाती और पेट के बीच में और दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखें। एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचते जाएं। टुकड़ों में एक्सहेल करें। जो हाथ पेट के ऊपर रखा है उस हाथ से पेट अंदर जा रहा है उसे फील करेंगे। पेट को अंदर हाथ की मदद से दबाना नहीं है। Release the posture. Sit comfortably. Relax and breathe normal for a few seconds. अब फिर से इनहेल करें, टुकड़ों में एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर खींचें। इस बार थोड़ा सा रैपिड ब्रीथिंग करेंगे, यानी एक्सहेल करने की स्पीड बढ़ाएंगे। पेट को मैक्सिमम अंदर खींचेंगे। कपालभाति से स्टमक की चर्बी कम होने के साथ साथ शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। माना गया है कि 99% फिजिकल और मेंटल डिसीज को क्योर करने में कपालभाति बेनिफिशियल है। प्राणायाम से किसी भी रोग को मिटाने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन प्राणायाम हमारे रोगों पर काम ज़रूर करता है। कपालभाति प्राणायाम से शरीर की एनर्जी बढ़ती है और पूरा दिन हम फुर्ती में फील करते हैं। Relax and breathe normal. Calm your mind down. Feel the heat that is generated around your stomach. अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें।
स्पाइन सीधी रखें, आइज क्लोज्ड। मन प्रफुल्लित रखें। भस्त्रिका प्राणायाम एक सबसे अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से मन प्रफुल्लित होता है, ब्लड प्योरीफाई होता है, शरीर में फुर्ती आती है। इसी भाव के साथ भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब है ब्रीदिंग। हम थोड़ा रैपिड ब्रीदिंग करेंगे, यानी कि इनहेल एंड एक्सहेल शुड बी फास्ट। आप चाहें तो वीडियो में देख सकते हैं, फिर आंखें बंद करके भस्त्रिका प्राणायाम करें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। एक रिदम में स्पीड में ब्रीदिंग करते रहें। ध्यान रहे आपके शरीर को ज़्यादा झटका ना लगे, आपका बॉडी ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। आप बीच में जब भी आपको ज़रूरत लगे ब्रेक ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। ओपन योर आईज एंड रिलैक्स। Close your eyes again. Breathe rapidly. Breathe fast. Rapid breathing should be complete inhale and complete exhale. ये ना हो कि हम रैपिड ब्रीदिंग करने के चक्कर में शॉर्ट ब्रीदिंग करें। Open your eyes, breathe normal. अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम यानी कि बैलेंस्ड ब्रीदिंग। इसके लिए हम अपनी राइट हैंड के थंब को राइट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, दोनों नोस्ट्रिल बंद करके होल्ड करेंगे। लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल पर रखेंगे, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करें, दोनों नोस्ट्रिल्स बंद करें। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। ये अनुलोम विलोम का एक साइकिल पूरा हुआ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें बंद करें। अब राइट थंब राइट नोस्ट्रिल और राइट हैंड के लास्ट 2 फिंगर्स लेफ्ट नोस्ट्रिल्स पर रखेंगे। राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल पूरी तरह से बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करते जाएं। दोनों नोस्ट्रिल्स बंद करें। अब लास्ट 2 फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल पे रखें, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। इनहेल फ्रॉम राइट, exhale from left. Inhale from left,
Exhale from right. Inhale from right. Exhale from left. इसी तरह से ब्रीदिंग चालू रखें। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें एंड रिलीज द पोस्चर। अब फिर से अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएं, राइट थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखें और अनुलोम विलोम प्राणायाम रिपीट करें। ये प्राणायाम हाई ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, हार्ट इश्यूज, लिवर इश्यूज, गैस्ट्रिक इंडाइजेशन, ब्लड रिलेटेड कोई भी डिसीज़ होता है उसके लिए, थायराइड के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आंतों की तंदुरुस्ती के लिए और शरीर के अंदरूनी स्ट्रेंथ के लिए ये प्राणायाम बेहद ही बेनिफिशियल है। इसके साथ ही माइग्रेन, सिर दर्द, आधा शीशी जैसे बहुत सारे रोगों में ये प्राणायाम मददरूप होता है। मानसिक तनाव, एंग्जाइटी, चिंता, बहुत ज़्यादा विचार आना, ऐसी समस्याओं में भी ये प्राणायाम उपयोगी रहता है। थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग करें। नमस्ते।